सादर प्रणाम। अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है, सबको एक दृष्टि से देखती है, अन्याय और उसके अन्याय को न्याय के तराजू पर ही तौलती है। ऐसी शासन व्यवस्था जन जन में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है, निर्भयता की भावना भी पैदा करती है। ऐसी शासन व्यवस्था कायम तभी हो सकती है जब शासन की बागडोर संभालने वाले पक्षपात किए बिना अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें। जब वे इसी कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे, तब देश में अराजकता और का साम्राज्य स्थापित होते देर नहीं लगेगी। सादर प्रणाम। मेरा नाम अनुजा है और मैं आपको अंतोन चेखव द्वारा रचित कहानी गिरगिट सुनाने जा रही हूँ। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमिलाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। एक भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचुमिलाव के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा? तू शैतान कहीं का! ओ छोकरे, इसे जाने मत दो। इन दोनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आह! तब किसी कुत्ते की किकियाने की आवाज सुनाई दी। ओचुमिलाव ने उस आवाज की दिशा में घूमकर घूरा और पाया एक व्यापारी पिचुगिन के काट गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छीट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन के वास्कोट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दिया। दुकानों में ऊँगते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़ के निकल आई एक भीड़ काट बढ़ान को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, ये तो जन शांति भंग हो जाना जैसा दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुमिलाव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काट गोदाम के पास बटन विहीन वास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दाएं हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपने लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिखाई दे रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचुमिलाव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह क्युक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे फंसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी से नजर आता सफेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। ये सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमिलाव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा है? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रख के खांसते हुए क्युक्री ने कहा। मुझे मित्री से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था, तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण आकर मेरी उंगली काट खाई। माफ करें, आप तो जानता है मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी। मेरे काम का भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक ये मेरी उंगली अब काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। ये तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि हुजूर की आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम उसे बर्दाश्त करते रहे। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो ये जिंदगी तो नर्क हो जाए। ठीक है, ओचुमिलाव ने अपना गला खंगारते हुए और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, ये तो बताओ कि ये कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्ते को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इसके मालिकों को चखा कर रहूंगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। यल्दरिन, पता लगाओ ये पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर देना चाहिए। शायद ये पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह है किसका कुत्ता? मेरे ख्याल से ये जनरल झिगलाव का है। भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। जनरल झिगलाव? यल्दरिन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। उफ, आज कितनी गर्मी है। लग रहा है बारिश होकर रहेगी।
वह क्यूक्रीन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काटा खाया? ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और ये रत्ती भर का जानवर। जरूरी तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा कि इस कुत्ते के मत्थे मड़कर कुछ हर्जाना वगैरह ऐड कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला दी होगी हुजूर, वरना ये कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता? यल्दरिन ने कहा। हुजूर, मैं जानता हूँ क्यूक्रीन हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है। अबे ओ काने के औलाद, तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सब क्यों कहे जा रहा है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग सब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो ये भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, ये जनरल साहब का ही कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पुंडर है। तुम विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छे नस्ल के हैं। और ये जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाए तो मालूम हो उसका क्या हर्ष होगा। तब कानून की परवाह किए बिना इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ मान ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मजा चखवाना जाना जरूरी है ऐसे वक्त में। शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इससे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका कुत्ता नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का कुत्ता एक उनके आंगन में देखा था। हाँ, ये जनरल साहब का ही तो है, भीड़ में से एक आवाज आई। यल्दरिन, मेरा कोट पहना लेने में जरा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा में ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ क्या यह कुत्ता उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोकें। लगता है ये काफी महंगा प्राणी है, और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जल्दी सिगरेट घुसेड़ने लगे तो ये तबाह हो जाएगा। तुम्हें मालूम कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है? और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। ये सब तेरी अपनी गलती है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो। क्या ये तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से तो कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं, ओचोमिलाव ने कहा। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। यह हमारा नहीं है, प्रोकुर ने आगे कहा। यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोइस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं, पर उनके भाई तो यही नस्ल पसंद करते हैं। क्या क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? वाल्देमिर इवानिच अहलास से सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचोमिलाव ने हैरानी के भाव को प्रदर्शन करते हुए कहा। कितना अद्भुत संयोग है, और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे। हाँ, ये सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई से मिलने इधर पधारे और मैं इतना भी नहीं जानता। तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए। ये तो एक अति सुंदर डॉगी है। ये इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा हा हा, बस बस, ये कांपना बंद कर भाई। गर गर, नन्ना सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोक्योर कुत्ते को संभाल कर काट गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ क्यूक्रीन की हालत पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, ओचोमिलाव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर संभालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते पर चल दिया। धन्यवाद।